मीना अपने दोनों बच्चों को खाना परोस रही थी। बच्चे बड़े ही मजे से खा रहे थे। उसके बाद मीना बाहर आती, बच्चों की थाली खाली देखकर वो वापस किचन में खाना लेने जाती। मीना देखती कि पका हुआ खाना गायब हो चुका है और सिर्फ मछली का कांटा बच गया। मीना घबरा कर बाहर आती और अपने पति को कहती, अजी सुनत बानी, इकरा के मछली साग अचानक गायब हुई गवा। समझे मां नहीं आवत कि सिर्फ कांटा बचल बा। मछली साग गायब हुई गवा। अरे भाग्यवान, तुम कुछ ज्यादा परेशान हो रही हो। पास के कमरे में बिल्ली ने बच्चे दिए हैं, वही बच्चों में से किसी ने खा लिया होगा। चलो अब आप खाना निकालो। अरे वाह, आखिर मुझे भोजन मिल ही गया। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। मीना का पति मीना से कहकर मछली बेचने के लिए चला जाता। उसका नाम रामू था। रामू गांव में चिल्ला चिल्ला कर मछली बेचा करता। ऐसे ही चुड़ैल यह बात सुनती, वह झट से वहां आ पहुंचती। रामू काफी देर घूमकर थक चुका होता और पेड़ के नीचे आराम करने लगते। जैसे ही वह देखता, टोकरी बिल्कुल खाली होता है और यह सोचकर घर वापस चला जाता कि उसकी मछली किसी ने चोरी कर ली। वही मजे से चुड़ैल पेड़ में बैठकर बड़े ही चाव से मछली खाती। मीना के बच्चे पास की नदी में अपने पिता के साथ मछली पकड़ने जाते। तालाब किनारे बैठे बैठे बड़े ही आराम से मछली पकड़ते। रामू जितनी बार मछली को टोकरी में रखता, चुड़ैल उसे खा जाती। अंत में रामू देखता कि टोकरी तो बिल्कुल ही खाली है। वह घबराता और बच्चों से बिना कुछ बोले वापस चला जाता और मीना को जाकर सारी बात समझाता। रामू मछुआरे सुबह उठते और यह सोचने लगते, आज कैसे भी करके वो मछली चोर का पता लगाकर ही रहूंगा। सोचकर वह जैसे ही घर से बाहर आते, वह देखते कि उसके बाकी मछुआरे दोस्त बाहर खड़े होकर आपस में बात कर रहे हैं। क्या हुआ भाई लोग, इतनी आवाजें कहाँ से आ रही है? अरे रामू, हम मछुआरे की जिंदगी खतरे में है। यहाँ आसपास के नदी, तालाबों और सभी जगहों में एक भी मछली नहीं बची। ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरा मछलियाँ समाप्त हो चुकी है? हमें जल्द से जल्द पास के एक ज्ञानी बाबा के पास जाकर यह बात पूछना चाहिए। क्या बोलते हो भाइयों? ऐसा कहते हुए सभी लोग ज्ञानी से मिलने उसके घर जाने लगते और ज्ञानी बाबा से जाकर कहते, यह जानते हुए भी कि आपके सामने मांस मछली का बात नहीं करना चाहिए, फिर भी हमें आपकी मदद की जरूरत है। अचानक सारी मछलियां गायब हो चुकी हैं। लगता है किसी का श्राप लगा है। हमारी मदद कीजिए बाबा, बड़ी कृपा होगी। ऐसा कहकर सभी वहां से चले जाते। ज्ञानी ध्यान लगाने में वापस जुट जाते और सुबह तक वहीं बैठे रहते। खाना दो मुझे, खाना दो। मैं सारा मछली खत्म कर चुकी हूँ। अब मुझे मछली चाहिए। किसे खाऊं मैं? हाँ ये बचा है मेरे पास। नहीं छोड़ूंगी मैं, सारा मछली खत्म कर दूंगी। मुझे यह ज्ञात हुआ, कुछ वर्षों पहले यहाँ पास की नदी गर्मी की वजह से पूरी तरह सूख चुका था और उसमें सारी मछलियों की मौत हुई। उसकी सारी आत्मा मिलकर एक बहुत भयानक बड़ा रूप ले चुका है और वह चुड़ैल सारी मछलियों को खत्म करने का सोचा है। वह इस पूरे शहर का मछली को खत्म करने का प्रयास कर रही है। हमें उसे रोकना होगा और उसका सिर्फ एक उपाय है। अब तक चुड़ैल ने जितना मछली खाई, उसके कांटे एकत्रित करके हमें नीली नदी में बहाना होगा। ऐसा करने से चुड़ैल को एक बड़ी और भरी नदी में निवास करने का अवसर मिलेगा, जिससे वह खुशी से उस नदी में रहेगी और सारी मछली की आत्मा को मुक्ति प्रदान हो। सब मिलकर उसके कांटों को एकत्रित करते और नदी में बहा देते और उसके बाद वह चुड़ैल कभी वापस नहीं आती। सभी लोग गांव में खुशी से रहने लगते।